Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel, Advocate Amit Kumar Gupta. The case which we will discuss today is very important case on Section 68, and the name of the case is Nayan Arvind Lallan versus ITO. Date of the judgment is 28th April 2022, and the matter has been decided by Bombay ITAT. फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है सेक्शन 68 के अंदर। इस केस के अंदर जो हुआ वो बहुत आज के टाइम में एक रेगुलर फीचर है। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं कि एसएससी का केस रीओपन किया गया सेक्शन 148 के अंदर। एसएससी के बैंक में करीबन 9 करोड़ रुपए जमा हुआ था। एसएससी को ये एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया कि आप इन ट्रांजैक्शंस को एक्सप्लेन करें। एसएससी का ये कहना था कि साहब मुझे तो ये बैंक अकाउंट का पता ही नहीं है, मैं इस बैंक अकाउंट को ऑपरेट ही नहीं करता, और मैंने इसकी पुलिस कंप्लेंट भी की है, लेकिन पुलिस कंप्लेंट के अंदर कोई अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। और एसएससी ने ये कंप्लेंट की कॉपी भी जो है वो डिपार्टमेंट को दी, लेकिन असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि भाई हमारे पास एफआईआर की कॉपी नहीं है, इसलिए हम इस बात को एसएससी की नहीं मानते कि एसएससी का बैंक अकाउंट नहीं है, और एसएससी की जो है वो एडिशन कर दी गई। एसएससी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स बैंक को भी लेटर लिखा था कि आप मुझे बताएं कि ये बैंक में इतने पैसे कहाँ से आए, ये पैसा किसने निकाला, आपने चेकबुक किसको इशू की, किसके साइन से इशू की, मेरा फ़ोन नंबर उसके अंदर है या नहीं। लेकिन एसएससी को भी कोई अप्रोप्रिएट रिप्लाई नहीं मिला। सीआईटी अपील ने एडिशंस को कंफर्म कर दिया। जनरली ऐसे केसेस में सीआईटी अपील ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करते और असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को स्टेटस क्यू रखते हैं। जब मैटर आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी ने देखा कि एसएससी जो बात कह रहा है उसमें थोड़ी बहुत तो जान है। कि पहली बात तो ये तय है कि कहीं ना कहीं सारे मॉडस ऑपरेंडी से ये पता चलता है कि एसएससी इस नेटवर्क का आदमी नहीं है कि वो 9 करोड़ रुपए जमा करे। एसएससी ने अपनी रिटर्न जो है वो बहुत मीगर अमाउंट की फाइल करी थी। कुछ फीचर्स इस केस में ऐसे थे कि बैंक से पैसा 1-1 लाख रुपए करके निकला था, बहुत सारी चेकबुक्स इशू की गई थी। एसएससी ने 2 ग्राउंड्स एडिशनल भी रेज किए थे आईटीएटी के सामने। उसका कहना था, एसएससी का एक केस का हवाला दिया एसएससी ने, भाईचंद एच गांधी, और ये कहा कि साहब जो बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आता है वो सेक्शन 68 के अंदर ऐड नहीं किया जा सकता। तो इस बात पे तो बॉम्बे आईटीएटी ने एसएससी की बात नहीं मानी। दूसरा, एसएससी का ये कहना था, साहब मेरी एडिशन करने से पहले आपको बैंक को मुझे कन्फर्म कराना चाहिए था कि क्योंकि बैंक के अंदर ये सारी ट्रांजैक्शन है, मैंने बैंक से कब जाके पैसा निकाला, यदि मैंने निकाला तो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी और 10 बातें। लेकिन इस बात के ऊपर जो आईटीएटी थी उसने एसएससी की बात सुनी और पूरे मैटर को रिवर्ट बैक कर दिया। ये कहा कि पूरे मैटर की तहकीकात पूरी तरीके से होनी चाहिए, और आईटीएटी का ये कहना था कि ये जो एसएससी का मैटर है ये पूरा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जिसके अंदर बहुत सारे कानून जो है वो ट्रिगर हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं आईटीएटी ने अपने ऑर्डर में ये भी लिखा कि हो सकता है कि एसएससी भी जो है वो इस पूरे क्राइम का कोई पार्ट हो। लेकिन आईटीएटी का ये कहना था कि पूरे मैटर की जो है वो तफ्तीश की जानी चाहिए। इसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी ट्रिगर हो जाएगा, बेनामी एक्ट भी ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि आईटीएटी का ये कहना था कि जो भी पैसा जमा हुआ और वो पैसा निकल के जिन बेनिफिशरीज को गया उन सब की डिटेल जो है वो बैंक से आसानी से ली जा सकती है। तो आप उन लोगों के सबके केस रीओपन करें एज पर द प्रोसीजर ऑफ द लॉ, एज पर द लॉ ऑफ लिमिटेशन, और मैटर की तह तक जाएं कि इन जो ये अमाउंट है इनका एक्चुअल बेनिफिशरी जो है वो कौन है। फ्रेंड्स, एक बात तो तय हो जाती है ऐसे उससे कि जो एसएससी था उसकी सारी की सारी असेसमेंट जो है वो नहीं की जा सकती ऐसे केस के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे जहां बैंक अकाउंट मिलते हैं जहां पे एसएससी कहता है कि साहब ये मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं है, मैं तो इसको ऑपरेट ही नहीं करता था, तो उस केस में जो बैंकर्स हैं उनकी भी काफ़ी मिली भगत होती है ऐसे अकाउंट्स को ऑपरेट करने में। क्योंकि यदि 9 करोड़ रुपए आया, एक नॉर्मल आदमी, हम बैंक में 5 लाख रुपए का भी चेक देते हैं तो आज के टाइम में बैंकर का फ़ोन आता है पहले कि साहब आपने ये 5 लाख रुपए का चेक इशू किया। तो ऐसे अकाउंट से तो 9-9 करोड़ रुपया उसमें आता है और चला जाता है।
चेकबुक इशू की गई। चेकबुक जो है जनरली एड्रेस पे जाती है, तो किस एड्रेस पे चेकबुक गई, एसएससी को रिसीव हुई नहीं हुई, एसएससी कभी बैंक में आया या नहीं आया, उसके री केवाईसी हुए या नहीं हुए। तो ऐसे केसेस के अंदर बैंकिंग के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो आता है कि जब एसएससी ने, जब उसकी असेसमेंट चल रही है और एसएससी ने अपनी डिटेल मांगी कि साहब मुझे ये तो बता दो कि ये पैसा गया कहाँ। यदि एसएससी को ये पता चल जाए कि मेरे अकाउंट से ये पैसा इन लोगों को गया, और यदि एसएससी उनको फॉलो अप करेगा, तो यही पता चल जाएगा कि उन लोगों को पैसा देने वाला एक्चुअली कौन एंट्री ऑपरेटर था। तो फ्रेंड्स, इस केस के अंदर आईटीएटी ने बहुत ही अच्छी एक जजमेंट दिया और ये कहा कि इस मैटर की पूरी तहकीकात की जानी चाहिए। खाली एसएससी को रिमांड बैक करने से फ़ायदा हुआ कि एसएससी की जो है वो डिमांड खत्म हो गई, एसएससी को एक इमीडिएट रिलीफ मिल गया और उसको स्कॉट फ्री भी नहीं हुआ, क्योंकि इस केस के अंदर पूरी अब तहकीकात की जाएगी और बाद में जो भी बेनिफिशियरीज होंगे उनके एज पर द लॉ जो है उनकी रीअसेसमेंट की जाएगी, उनको असेसमेंट के नोटिस भेजे जाएंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है नयन अरविंद लल्लन वर्सेस आईटीओ और जजमेंट है 28 अप्रैल 2022 का। थैंक यू फ्रेंड्स।